जब हमें एक ऐसा सेंटेंस बोलना हो जहां पर हम कहते हैं कि कोई काम करना मेरी मजबूरी है, मैं उस काम को नहीं करना चाहता, लेकिन उस काम को करने के लिए मैं बेबस हूं, लाचार हूं, मजबूर हूं। मिसाल के तौर पर, आप होमवर्क तो करना चाहते नहीं है, लेकिन करना तो पड़ता है ना। घरेलू काम तो आप करना चाहते नहीं है, लेकिन पापा के डर से करना पड़ता है ना। हर वो काम जो आप करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, लेकिन मजबूर हो करने के लिए, ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए आप कहोगे आई हैव टू। क्या बोलेंगे? अगर सब्जेक्ट यू होगा तो कहेंगे यू हैव टू। क्या बोलेंगे? अगर वी होगा तो कहेंगे वी हैव टू। क्या बोलेंगे? यानी सभी प्लूरल और आई के साथ, सभी प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ आप बोलेंगे हैव टू, और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप बोलेंगे हैज टू। सब्जेक्ट एक वचन रहेगा ना तो बोलेंगे हैज टू, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप बोलेंगे हैव टू। आई के साथ भी हैव ही लगता है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मुझे दवा खाना पड़ता है। आई हैव टू टेक मेडिसिन। आई हैव टू टेक मेडिसिन। मुझे इंतजार करना पड़ता है। आई हैव टू वेट। आई हैव टू वेट। मुझे दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू रन। आई हैव टू रन। मुझे सुबह में जागना पड़ता है। आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। मुझे सच बोलना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ। आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ। कुछ सेंटेंसेस जरा सिंगुलर पे ले लें ताकि आपको हैज टू इस्तेमाल करने का मौका मिले। उत्कर्ष को साड़ी पहनना पड़ता है। उत्कर्ष हैज टू वियर साड़ी। बातों से सुनकर लगा वो पहनना नहीं चाहता, लेकिन जब भी शादी ये वेडिंग सेशन आता है तो उसका एक अपना वो नाचने वाला प्रोग्राम भी रहता है, तो उसमें उसको पहनना पड़ता है ना। उत्कर्ष हैज टू वियर साड़ी। आलोक को पार्ले जी खाना पड़ता है। आलोक हैज टू ईट पार्ले जी। आलोक हैज टू ईट पार्ले जी। ओके। उसे यहाँ आना पड़ता है। He has to come here. He has to come here. उसे, अब सी बोलिएगा, उसे खाना पकाना पड़ता है। She has to cook food. She has to cook food. अच्छा, ये मजबूरी वाली बातें, बेबसी वाली बातें अगर पास्ट में बोलना हो तो आप सभी के साथ बोलेंगे हैड टू। क्या बोलेंगे? मुझे दवा खाना पड़ा। I had to take medicine. मुझे इंतजार करना पड़ा। I had to wait. I had to wait. मुझे दौड़ना पड़ा। I had to run. मुझे तमाचा मारना पड़ा। I had to sleep. I had to sleep. लेकिन बाबू यही बेबसी या मजबूरी वाली बात फ्यूचर में बोलना होगा ना, तो आईवी के साथ बोलेंगे शैल हैव टू, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ बोलेंगे विल हैव टू। तुमको आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम। यू विल हैव टू कम। तुमको जाना पड़ेगा। और तुम्हें फीस जमा करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे फीस। यू विल हैव टू। तुम्हें थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न थर्ड फॉर्म्स। तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। यू विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू हेल्प मी। You will have to help me. Okay, have you seat?